हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विद शिवी चिपाली। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। यू आर गुड इनफ। लुक एट द बिगर पिक्चर। Show the world the real you. Believe in the impossible. Conclusions are within reach. Bring love into the situation. Your hard work is paying off. देखिए आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। वो सबसे पहले तो आपको बोलना चाहते हैं यू आर गुड इनफ। ओके, वो आपको कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। यहाँ पर मैं कुछ साइन बता देती हूँ। लोग वैसे मुझसे कहते हैं कि दी साइन बता दो, और रीडिंग सारी सभी जोडिएक साइन की। आप जनरल रीडिंग क्या ही साइन देखते हो डियर। सभी जोडिएक साइंस के लिए रीडिंग है। किसी का सन साइन है, किसी का मून साइन है, ठीक है। तो आप साइन के चक्कर में ना पड़े। आप ऑल जोडिएक साइन के लिए रीडिंग होती है। आप सिर्फ ये देखें आपसे रेजोनेट क्या करता है। ओके, तो आपके पर्सन का पहला मैसेज है आपके लिए कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपके पर्सन कह रहे हैं कि शो द वर्ल्ड रियल यू। भाई अपना रियल आप फेस ना दुनिया को दिखाओ। बहुत टाइम हो गया है कि आपकी रियलिटी सामने निकल कर नहीं आई। अगर आपके पार्टनर ने आपको चैलेंज किया था कि किसी भी स्तर से, और उनका और आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट था ये, तो दुनिया आपकी अच्छाई देखने के लिए बैठी हुई है। आप अपनी अच्छाई दुनिया को शो करें। अब शो करने का मतलब ये नहीं कि आप जगह जगह जाकर बोलें कि देखो मैं कितना अच्छा इंसान हूँ। आपको अगर दुनिया ने ये कहा था कि आप कुछ कर नहीं सकते, आपसे कुछ हो नहीं पाएगा, ठीक है। अगर आपके पार्टनर ने भी आपसे ये कहा था कि आप कुछ कर नहीं सकते, आपसे कुछ हो नहीं पाएगा, तो समय है कि आप उन्हें कुछ करके दिखाएं। आप अपने आप का बेस्ट वर्जन बन के दिखाएं। आप इस दुनिया को बताएं कि आप किसी को भी कभी भी चैलेंज नहीं कर सकते। किसी के भी बुरे समय को देखकर आप उस पर हंस नहीं सकते, क्योंकि जब वक्त करवट लेता है ना, तो अच्छे अच्छे मुंह बंद हो जाते हैं, ठीक है। आप कभी भी वक्त को चैलेंज नहीं कर सकते, किसी के टाइम को चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि नसीब किसी का भी कभी भी किसी भी वक्त पलट सकता है। तो आपके पार्टनर की ही एक ख्वाहिश है, बिकॉज अगर आपके साथ उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट था कि आप ऐसा करेंगे, वो आपको ट्रिगर करेंगे और आप इस तरह की चीज़ों को रिस्पॉन्स करेंगे। डेफिनेटली वो इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि कब आप उनको वो चीज़ शो करो, ठीक है। आपके पार्टनर के अंदर एक चीज चल रही है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके केस में हर चीज पॉसिबल हो जाती है। लाइक आपकी केस में हर चीज ऐसी लगती है इस पर्सन को कि मैं इस पर भी विश्वास कर लूँ, इस पर भी विश्वास कर लूँ। आपके पार्टनर ने एक चीज सोची है कि इतना विश्वास, इतनी ज्यादा चीजें किसी और के ऊपर ना तो होती है, ना ही किसी और के ऊपर ही पर्सन ले सकते हैं। जैसे अगर बात आपकी आती है तो आपके पार्टनर कोई भी रिस्क उठा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपके केस में कुछ भी पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन जब बात किसी और की आती है तो आपके पार्टनर को लगता है कि इसमें वो बात नहीं है, इसके साथ ये रिस्क नहीं लिया जा सकता है, पता नहीं क्या 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 हो जाएगा। मतलब एक तरीके से यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि आपके केस में हर चीज़ ना बड़ी परफेक्टली पॉसिबल हो जाती है। कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें हम क्रिएटर्स बोलते हैं। अभी हम स्पिरिचुअल जर्नी में बात करते हैं, जब तुम कहते हैं क्रिएटर हो, आप क्रिएटर, ठीक है। क्रिएटर कैसे हो कि आप अपनी लाइफ में जो भी पाना चाहते हो वो आपकी लाइफ में आपके मैनिफेस्ट हो जाता है, और उसे क्रिएट करने की क्षमता, उसे मैनिफेस्ट करने की क्षमता आपके पास होती है। हाँ, उसको वहां तक पहुंचने के लिए, उस तक जाने के लिए, उस एनर्जी तक पहुंचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी क्लेंस करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से जाना पड़ता है, एक सुंदर बटरफ्लाई बनना होता है। लेकिन जब आप उस एनर्जी में आ जाते हो ना, तो आप मास्टर मैनिफेस्टर हो जाते हो। आप अपनी लाइफ के अंदर वो हर चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आपने कभी सोची थी कि यार
मुझे मिल जाती तो आज मैं बहुत खुश होता। तो कहीं न कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी में वो चीज़ नज़र आती है कि कहते हैं आपके साथ कोई भी चीज़ पॉसिबल मैं देख सकता हूँ, लेकिन ये चीज़ मैं किसी और के साथ नहीं देख सकता, किसी और के केस में रिस्क नहीं ले सकता, आपके केस में मैं रिस्क भी ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। आपके पार्टनर जब-जब आपको देखते हैं, ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि आपका जो मिलना है ना इस पर्सन के साथ, वो इत्तेफ़ाकन नहीं है, ठीक है? आपका जो इस पर्सन के साथ मिलना है वो इत्तेफ़ाकन नहीं है, मतलब जब भी ये पर्सन आपकी तरफ देखते हैं ना तो इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ इत्तेफ़ाक से नहीं मिले हैं, आपके साथ पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग से ही मिले हैं। किसकी प्लानिंग प्लॉटिंग? नियति की, किस्मत की प्लानिंग प्लॉटिंग से ही आप इस पर्सन से मिले हैं, ऐसा इनको फ़ील होता है। ऐसा इनको इसीलिए फ़ील होता है बिकॉज़ जब आपकी लर्निंग किसी के साथ बहुत ज़बरदस्त जुड़ी हो, चाहे वो आपके कोई भी पार्टनर हो, अगर किसी के साथ आपकी लर्निंग जुड़ी है तो आप कहीं न कहीं प्री प्लान्ड ही मिले हो। आपका यूनिवर्स के साथ डील था या फिर ये कहें कि इस सोल के साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट था कि आपको तो मिलना ही है। किसी भी परिस्थिति में ये इंसान तो आपकी ज़िंदगी में आएगा ही आएगा आपको सिखाने के लिए। तो कई बार जब आप पूछते हो ये सवाल कि आखिर ये क्यों आया मेरी ज़िंदगी में, ना आया होता तो आज हम खुश होते। यूनिवर्स कहता है उसका आना निश्चित था। आप रोक नहीं सकते थे। आपकी लाइफ में कब कौन कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ये नियति डिसाइड करती है। आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पे आप सोल कॉन्ट्रैक्ट लेकर आते हो कि इस उम्र में, इस एज में ये इंसान मेरी लाइफ के अंदर आएगा और ये वाला काम करेगा, इस चीज़ में मुझे हेल्प करेगा, ये वाला सोल कॉन्ट्रैक्ट है। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनकी लाइफ के अंदर नहीं, पहले सब कुछ बहुत अच्छा होता है, फिर सडनली कोई व्यक्ति आता है, सब कुछ खराब करके चला जाता है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग की लाइफ में सब कुछ पहले बहुत खराब होता है, सडनली कोई व्यक्ति आता है, उनकी लाइफ संवर जाती है, उनकी लाइफ में खुशियाँ आ जाती है। डिपेंड करता है कि आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट सामने वाले के साथ क्या है। तो आपके पार्टनर ने आपकी केस में ये सोचना शुरू कर दिया कि आपके साथ मिलना इत्तेफ़ाकन नहीं है, इसको बड़े स्तर से देखना होगा, ठीक है? ये चीज़ इस पर्सन के दिमाग में चल रही है और इम्पॉसिबल में बिलीव करने लगे आपके पर्सन आपको लेकर, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको लेकर। इसके अलावा है मेडिटेट एंड कॉन इस समय अगर आप अपने पर्सन से कहोगे मेडिटेशन कर लो या फिर थोड़ा समय बिता लिया करो, हीलिंग कर लिया करो अपनी, या फिर कुछ इस तरीके की एनर्जी में रहा करो, तो वो आपकी वो बात भी मान जाएँगे, क्योंकि ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे खुद मेरे सवालों के जवाब चाहिए, मुझे खुद मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? एक तो डिवाइन जर्नी में जो लोग होते हैं, जब उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है, उसके बाद वो ब्लैकआउट हो जाते हैं पूरी तरीके से कि आखिर चक्कर क्या है? कहाँ हूँ मैं? कौन हूँ मैं? कर क्या रहा हूँ मैं यहाँ पर? क्या सुन रहा हूँ? कई बार लोग टैरो रीडिंग सुनते हुए लिखते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं टैरो रीडिंग क्यों सुन रहा हूँ? उन्हें ये समझ में नहीं आता कि वो टैरो रीडिंग किसी पर्टिकुलर रिजल्ट के लिए नहीं सुन रहे हैं, अपनी हीलिंग के लिए सुन रहे हैं। हालाँकि उनके पास उनके सवाल के जवाब नहीं होते, वो धीरे-धीरे ही आगे बढ़ पाते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, वो एक-एक क्लास से ही आगे बढ़ते हैं। लिखते हैं कि ये रीडिंग मेरे पास क्यों आ रही है? मुझे नहीं सुनना, मैं छोड़ के चला जाऊँगा, छोड़ते भी नहीं हैं, छोड़ के जा भी नहीं पाते क्योंकि उसमें उनके सवाल के जवाब होते हैं। तो बड़ा उनके दिक्कत हो जाती है कि उनको उनके सवालों के जवाब धीरे-धीरे करके मिलते हैं। जैसे-जैसे उनकी आँखें खुलती जाएँगी, वैसे-वैसे सवाल के जवाब मिलते जाएँगे। तो तरीके अलग-अलग हैं। तो आपके पार्टनर भी मेडिटेशन वगैरह या इन सब चीज़ों में आपके पर्सन भी अपना टाइम देते हैं ताकि उन्हें अपने क्वेश्चन के आंसर्स मिल सकें, क्योंकि क्वेश्चन के आंसर जानना ज़रूरी है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, आखिर मेरी डेस्टिनी मुझे यहाँ तक लेकर क्यों आई, अब यहाँ से आगे कैसे जाना है, आखिर मैं यहाँ से आगे कैसे जाऊँ, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा, मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा, इतनी सारी चीज़ें क्लियर क्यों नहीं हो रही, विजन्स क्लियर क्यों नहीं है, चीज़ें साफ साफ नज़र क्यों नहीं आ रही। ये सारे सवाल इंसान के मन के अंदर होते हैं जो यहाँ पर आपके पार्टनर के मन में दिखाई पड़ते हैं। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ब्रिंग लव टू द सिचुएशन। आपके पर्सन से कहा जा रहा है आप सबसे प्यार बांटना सीखो। ये नहीं कि इसने मेरे साथ ये किया तो इसको नफरत दूंगा, इसने मेरे साथ बहुत किया तो इस पर ओवर लुटाऊंगा। आपके पर्सन की अगर बैलेंस एनर्जी नहीं थी तो यहाँ पर यूनिवर्स इस पर्सन से कह रहे हैं कि हर सिचुएशन में आपको बैलेंस रहने का मैसेज आता है, ठीक है? और कंफर्ट जोन छोड़ें अपना। ये नहीं कि ये मेरे परिवार वाले हैं, बस अब मुझे ये मेरा परिवार है और मुझे कंफर्ट में रह के बस इतनी ज़िंदगी काटनी है। चोज़न वंस के लिए तो बिल्कुल भी ये मतलब है नहीं। चोज़न वंस के लिए तो ये है कि आप अपने कंफर्ट जोन को पूरी तरीके से छोड़ें, उसे लेट गो करें और पूरी तरीके से खुलकर बाहर निकल कर आएँ और खुलकर ज़िंदगी को जिएँ और अपने सारे कामों को कंप्लीट करें। अपना जो भी सोल पर्पस है उसे करें और लोगों के बीच में प्यार से रहें। ये उनका एक तरीके से उनकी वो होती है, सोल कॉलिंग होती है। तो ये चीज़ आपके पार्टनर को बोली जा रही है और उसके बाद आपके पार्टनर से ये भी कहा जा रहा है कि जितनी आप मेहनत करेंगे उतना रिज़ल्ट भी आपको प्रकृति बनाकर ज़रूर देगी। सो आपको इस चीज़ पर भी फ़ोकस करना है कि जितना भी आप हार्ड वर्क करोगे उतना रिज़ल्ट आपको मिलेगा। ये आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है। टैरो से देखते हैं हम।
8 of Cups, 9 of Pentacles, 7 of Swords, Judgment, Six of Cups, Nine of Wands, the Wheel, Emperor, Five of Wands, the Tower. ओके, आपके पर्सन और क्या सोच रहे हैं? आपके पर्सन की एनर्जी में यहाँ एनर्जी है कि सबसे ज़्यादा आपके पर्सन जो सोच रहे हैं इस वक्त में, ये सोच रहे हैं कि अपनी जो रिस्पेक्ट है उसको कैसे बचाया जाए, खुद की वैल्यू दूसरों की नज़रों में दूसरे उनकी वैल्यू करें, या फिर एक तरीके से अपनी इमेज को कैसे बचाया जाए। पता नहीं क्यों 7 ऑफ शॉर्ट्स एंड एम्परर यहाँ पर बहुत स्ट्रगल क्रिएट हो रखा है इस पर्सन की लाइफ में। तो इमेज पर बात है, एनर्जी ये है कि भाई अपनी इमेज को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि इमेज बची रहे लोगों की नज़रों में। इसके अलावा आपके पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि सबसे बड़ा दुख तो इस पर्सन की ज़िंदगी में यही है, टावर जिसके साथ 6 ऑफ कप्स आया है, कि कहाँ पास्ट में क्या बढ़िया ज़िंदगी जिया करते थे, क्या लाइफ थी, एंजॉय करते थे, सब कुछ था। पास्ट जैसी सारी चीज़ें इस पर्सन की लाइफ में अब दोबारा से नहीं हो सकती। ये चीज़ सोच कर आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा टावर मोमेंट फील होता है, एक टावर जैसा फील होता है। टावर बेसिकली एक ऐसी एनर्जी होती है जहाँ पर आप ऐसा समझ लेते हैं कि सब कुछ ख़त्म हो गया, ओके सब कुछ तहस नहस हो गया, सब कुछ बिगड़ गया। तो जब ये पास्ट के बारे में सोचते हैं तो ऐसा लगता है क्या ज़िंदगी जी है मैंने पास्ट में सब कुछ कितना अच्छा था, सुहावना था, अब ऐसी ज़िंदगी मुझे दोबारा नहीं मिल सकती। ऐसा ये पर्सन बार बार सोच लेते हैं कि अब वैसी ज़िंदगी मुझे दोबारा नहीं मिल सकती, वैसे ख्वाहिशें मेरी दोबारा पूरी नहीं हो सकती, ऐसा ये पर्सन सोच रहे हैं। और इन सब चीज़ों की वजह से अपनी इमेज का भी इस पर्सन को पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा डर है। यहाँ पर आपके पार्टनर जो है यूनिवर्स से हेल्प मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। यूनिवर्स से कह रहे हैं न्याय करो प्लीज़, मेरे साथ ये सब गलत हुआ है, मैंने ऐसा किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया जिसके कारण मेरे को ये तकलीफ़ मिल रही है, मेरे साथ प्लीज़ जस्टिस करो, ठीक है। एक तरीके से यूनिवर्स ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स इस पर्सन को बहुत ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं, इनकी परीक्षा ले रहे हैं। लोग इनके कामों में हर्डल्स डालने की मतलब वो कहते हैं हर्डल्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स डाल रहे हैं। तो इस पर्सन की एनर्जी है कि मेरे साथ न्याय करो, या फिर मेरी परीक्षा इतनी मत लो, कब से परीक्षा ले रहे हो, बचपन से मेरी परीक्षा ले रहे हो। जैसे पर्सन कह रहे हैं कि बचपन से लेकर अभी तक इतना बड़ा हो गया या बड़ी हो गई, आपने मेरा परीक्षा लेना बंद नहीं किया, बचपन से परीक्षा दे रही हूँ, परीक्षा दे रहा हूँ, अब आप मेरी परीक्षा लेते ही जा रहे हो, मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो, मेरी परीक्षा लेना बंद करो, अब और ज़्यादा प्लीज़ मुझे परेशान मत करो। वैसे भी मुझे पता है कि पुराने जैसा मुझे कुछ अब मिलना तो है नहीं आगे, ठीक है, मैंने सारी उम्मीदें खो दी हैं, लेकिन प्लीज़ यहाँ से मेरी लाइफ में ना अब और कुछ ना बिगड़े और कुछ और बर्बाद ना हो। ऐसा आपके पार्टनर को लगता है कि हर किसी का समय बदलता है, मेरी ज़िंदगी में इतना लंबा समय मैंने निकाल दिया, समय बदल ही नहीं रहा है। मतलब कभी तो ऐसा हो कि हाँ अब समय मुझसे कहे कि तेरी बारी है, तू अपनी ज़िंदगी खुलकर जी ले। समय मुझसे ये कहता ही नहीं कि तू अपनी ज़िंदगी खुलकर जी ले। अच्छे समय को ताकते हुए ये पर्सन नज़र आ रहे हैं कि कभी तो मेरी ज़िंदगी में वो समय आया जब मैं ये कहूँ कि मुझे चलो मैं आज अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाइड हूँ, आज मेरी ज़िंदगी में मुझे सब कुछ मिल गया है, सारी ख्वाहिशें मेरी पूरी हो गई हैं, या फिर आज मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, या फिर कभी मैं लाइफ को थैंक यू बोलूँ कि हाँ तूने मुझे बहुत दिया है। वो दिन ही नहीं आता मेरी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है। आपके पर्सन चले जाना चाहते हैं, उनको ऐसा लगता है मूव ऑन करो और किसी ऐसी जगह पर चले जाओ जहाँ पर ये पर्सन बिल्कुल अकेले हो, टोटली, ठीक है। ऐसा इस पर्सन का मन इसलिए होने लगा है क्योंकि बिकॉज जिनके साथ आप रहते हो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम, वो सारे लोग आपको ट्रिगर कर करके आपको एक तरीके से ऐसा फील करा देते हैं कि आप बिल्कुल वर्थलेस हैं और आप पता नहीं क्यों ही एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ पर क्यों ही हैं। लोग आपको इस तरीके से आपकी मतलब अस्तित्व को हिला कर रख देते हैं, लोग आपकी ईगो सेल्फ पे बार करते हैं कहीं ना कहीं। तो आपको ऐसा लगता है कि आप किसी लायक नहीं हैं, आप अपने ऊपर आपको ऐसा लगता है कि किसी को आपकी ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है लोग आपसे प्यार नहीं करते, देखो आपकी फैमिली आपसे प्यार करती है, लेकिन सब आपकी कमियां निकालने लगते हैं, सब आपको कमियां दिखाने लगते हैं, सब आपको मिरर करने लगते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि
अच्छा मैं किसी के लिए वैल्यूएबल हूँ ही नहीं, कोई मेरे को वैल्यू करता ही नहीं है, ठीक है, तो वो एनर्जी आपके पर्सन की है। जैसे उन्हें भी लग रहा है कि मेरी इमेज खराब हो रही है, मेरी इमेज भी नहीं बच रही, मतलब कुछ भी नहीं मिला, अब इमेज भी जा रही है। जिस पर्सन को लगता है सबको छोड़ छाड़ के एक किनारे चले जाओ, ये आ रही है आपके पार्टनर की आज के दिन में एनर्जी। आपसे कितना रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।